हाय फ्रेंड्स, चलिए मैं आज आप लोग को नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग के इतिहास के बारे में बात करेंगे। आज मेरे पास ये टॉपिक है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट, साथ में सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। MLM ऑफ हिस्ट्री। कार्ल रेनवर्क एक चाइनीज वैज्ञानिक थे। 1930 ईस्वी में उन्होंने यह जाना था कि आने वाले समय में इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग को खान पान, रहन सहन में बहुत बदलाव आएगा। तो उन्हें भोजन से लेके पोषक तत्व की कुछ ऐसी निकाला जिसे फूड सप्लीमेंट कहते हैं। और 1932 में उन्होंने फल तथा सब्जियों से एक विशेष प्रकार के विशेष विधि से विटामिन और आगे चलकर 1939 में कैलिफोर्निया विटामिन को नाम बदलकर न्यूट्रोलाइट कर दिया गया। तो इस मार्केटिंग में परेशानी यह था, ना कोई फूड और ना कोई दवाई थी। इसके लिए ग्राहक को रेफरेंस बेस्ड मॉडल पे ही आते थे। शुरुआती में ग्राहक को इससे कुछ फायदा नहीं होता था, लेकिन मार्केटिंग में इस बदलाव में बिजनेस मॉडल लोगों को काफी पसंद आया। कुछ ही समय में पूरे यूएसए में फैल गया। भाई थे रिचदेव और जयवन मंडेल। ये दो भाइयों ने 1949 ईस्वी में न्यूट्रोलाइट को ज्वाइन किया और आगे चलकर 1959 में अपनी एक अलग कंपनी बनाई। और 1972 आते आते बिजनेस मॉडल दुनिया भर के 100 से अधिक देशों तक फैल चुकी थी। 1994 में एमवे ने न्यूट्रोलाइट को खरीद लिया था। में इंडियन व्यक्ति को समझ में आया और इस मॉडल को इंडिया में लॉन्च किया। और इस व्यक्ति का नाम था मिस्टर समीर मोदी। 4 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया। इंडिया में शुरुआती संघर्ष में थे। वहीं एमवे 1998 में इंडिया आया और रातों रात इंडिया में फैल चुका था। जहां मोदी के अपनी शुरुआती पहचान में थी, वहीं पूरा इंडिया में फैल चुका था। एमवे का प्लान बहुत अच्छा था, इसी कारण से लोग ज्वाइनिंग चार्ज दे के इसमें ज्वाइनिंग करते थे। यह प्रोडक्ट प्लान बेस्ड बिजनेस है, लेकिन भारत के लोगों को एमवे का प्रोडक्ट उपयुक्त नहीं था, इसलिए इसे लोग भागने लगे। कुछ चालाक और लालची लोगों को यह बात समझ में आई कि लोगों को प्रोडक्ट से दिक्कत है, प्लान से नहीं। लोगों ने जुगाड़ लगाया, प्रोडक्ट को हटा दिया। ना कुछ खरीदना है, ना कुछ बेचना है, सिर्फ पैसा लगाओ, पैसा कमाओ। फिर लगभग 15 वर्षों तक नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर लोगों से पैसा लगवाता जा रहा और लोगों को लूटा जा रहा था। नेटवर्क मार्केटिंग काफी बदनाम हो चुकी थी। भारत सरकार के इस बिजनेस को लेकर कोई स्पष्ट कानून कायदा नहीं था, इसीलिए इन ठगों की दुकानदारी खुलेआम चल रही थी। 16 ईस्वी को भारत सरकार ने काफी जांच पड़ताल करने के बाद इस क्षेत्र को दर्जा दिया और इसका गाइडलाइंस जारी किया, जिसमें हजारों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में से कुछ गिनी चुनी कंपनियों को, जिसमें से 20 कंपनियों को सेलेक्ट किया और IDSA का मेंबर बनाया। आज भारत में यह व्यवसाय जीवन बदल देने वाली बिजनेस है और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में इसका पाठ्यक्रम शामिल भी किया गया। पिछले कुछ वर्षों से यह युवाओं को चांस बिजनेस बनता जा रहा और भारत अब इस क्षेत्र में दुनिया को चौंकाने वाला रिकॉर्ड देने जा रही है, जो कमाल की बात है। चलिए, ये 4 पॉइंट हमारे पास थे। अगर आपको अच्छा लगा, आप अगर इस MLM ऑफ हिस्ट्री से संतुष्ट हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलें। और आप अगर लाइक करते हैं तो हमें हौसला बढ़ता है और हम इसी तरह आपके लिए